राम राम टाबरो। शान के हाल चाल, सब आनंद मंगल। हाँ, बढ़िया शानदार कोर्स चल रहा है देखो आपका। और आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सारे के सारे बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो, याद करते हुए जा रहे होंगे, है ना। तो एग्जाम आपके अब बहुत नजदीक है दोस्तों, है ना। तो अब डेली 2-3 बार इनको पढ़ लिया करो। और जो जो भी लिखाया गया केवल उनको अंडरलाइन कर करके बार बार रिवीजन करते जाना, और ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या तुम्हारे चुन्नू मुन्नू से पाठ रह गए हैं, उनमें छोटे प्रश्न आएंगे, कोई बड़े प्रश्न ज्यादा आने वाले नहीं है ना। जितने भी बड़े पार्ट थे, कठिन पार्ट थे, अपन पढ़ चुके हैं। अब देखो आज है आपका कोयला व पेट्रोलियम, है ना। कौन सा पार्ट है दोस्तों? कोयला व पेट्रोलियम। अच्छा, बहुत सारे ना आप जीवन में, पूरे दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजों का आप क्या करते होंगे, उपयोग करते होंगे। जैसे आप हवा का उपयोग करते हो ना, सांस लेते हो। हाँ बढ़िया, योगा भी कराते हैं रामदेव जी। हाँ, तुम सांस लेते हो, ऊपर लेते हो, छोड़ते हो ना। पानी, जल पीते हो तुम, है ना। पानी, बिना पानी तो जीवन नहीं है, जल है तो कल है। और सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हो दोस्तों, करते हो ना। हाँ, और गाड़ियां दौड़ाओ ना, गाड़ियां रोड़ा पे ट्यू 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 करता करता, हाँ, यानी उमक खई डले गाड़ियों को भोजन पेट्रोल, और बड़ी गाड़ियों को ट्रकड़ा वगैरह को खई, ट्रकड़ा में खई डाले, बसा में खई डाले डीजल। हाँ, अच्छा, घर में कहीं डाला कोयलो, लकड़ी, है ना। लकड़ियां काट काट ले रहा हुआ ना, आप पहले चूल्हा जलावा। अभी है कौन चूल्हा? घड़ा के खत्म हो गया हो, है ना। चूल्हा बेचारा नरा आदमी तो देखे ही कोई लो है। फिर भी गांव का आदमी हो, थोड़ा घड़ा तो देखता ही हो। बिल्कुल। तो आपका कही है, लकड़ी उपयोग ले, हवा उपयोग ले, है ना। कोयला, पेट्रोल, डीजल, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें दोस्तों आप डेली जीवन में उपयोग लेते होंगे। लेकिन इनमें से कुछ ऐसी, जैसे मैं आपसे पूछूं कि हवा आप उपयोग लेते हो, आप जैसे मान लो अभी 140 करोड़ भारत की जनसंख्या दोस्तों, है ना। 140 करोड़ से जगह 100 मतलब 10 गुनी और बढ़ जाए, 1000 गुनी बढ़ जाए, क्या कभी हवा खत्म हो सकती है दोस्तों? नहीं होगी। और सूर्य का प्रकाश कभी खत्म होगा क्या? नहीं होगा दोस्तों। कितने आदमी मर जाए, कितने पेड़ पौधे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये कभी कम नहीं होगा। धरती, पानी कहीं कहीं तो होगा ना दोस्तों, जल समाप्त बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी कुछ ऐसे पदार्थ, अच्छा पेट्रोल डीजल दोस्तों, अरे भाई कभी तो समाप्त हो सकता है ना, वो तो एक फिक्स स्टोर है। आज नहीं तो कल तो पेट्रोल डीजल समाप्त होगा, कोयला भी समाप्त होगा, और जंगल समाप्त हो रहे तो लकड़ियां भी समाप्त होगी ना। रोज तुम काट रहे हो कच 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 लकड़ियों को। हाँ हाँ, आज बना दो गेट, इसके लिए लकड़ी काट दी। अरे तुम्हारे कागज, दिन भर के तुम कागज फाड़ फाड़ के फेंक देते हो ना क्लास में। अबे मूर्खों, वो कागज भी पेड़ों से आता है ना। तो कागज को भी अपने को सेफ रखना चाहिए, इसे नहीं फाड़ना चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से क्या आप लकड़ी का भी दोहन कर रहे हो, कोयले का दोहन करते हैं। तो कई ऐसी चीजें होती है दोस्त। अब ये सब जो पेट्रोल डीजल लकड़ी कोयला, अगर अपन जी इसका ज्यादा उपयोग कर लेंगे दोस्तों, एक दिन वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाने। लेकिन आपका सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी, ये ऐसी चीजें दोस्तों जो ये कभी समाप्त नहीं होगी। यानी अपन पदार्थ को दो कैटेगरी में पढ़ेंगे, एक होंगे समाप्त होने वाले संसाधन, और एक समाप्त नहीं होने वाले संसाधन। जो समाप्त नहीं होंगे वो अक्षय ऊर्जा संसाधन है ना, और इनसे अपने को मिलती है ऊर्जा। क्या मिलती है? ऊर्जा। अभी पढ़ेंगे ना, तो एक बार पेन कॉपी खोल के बैठो, ये दोनों डेफिनेशन आपको मैं लिखा देता हूं, ठीक है। हाँ रे लालो, देखो लिख दियो मैं, दो प्रकार का ऊर्जा संसाधन, ठीक है। अक्षय ऊर्जा संसाधन और समाप्त होने वाले, और यानी क्षय होने वाली ऊर्जा संसाधन। छाप लो, छाप लियो। ओके, मिटा रहा हूं। हाँ भाई लो, अब देखो आप आगे कहीं पढ़ रहा, आप लोग टॉपिक है कोयला और पेट्रोल, कही है साहब, कोयला और पेट्रोल। हाँ, वो लकड़ी वालों कोयलो कोनेट है, हाँ, पत्थर का कोयला। अब सुनना मेरी बात। अब ये बनता कैसे दोस्तों, कोयला और पेट्रोल? आप कोयला तो अपन जानते हैं भाई, लकड़ी उकड़ी से वो बनाते हो ना। हाँ, थोड़ा ठीक है, लेकिन जो थोड़ा मजबूत वाला कोयला आता है, बताइए इसमें क्या क्या उपयोग, क्या क्या होते हैं। अब देखो कोयला और पेट्रोल बनता कैसे, ये सबके सब क्या किसी न किसी जीव से बनते हैं दोस्तों। किससे बनते हैं? जीव से। देखो सबसे पहली बात तो इनमें है कार्बन। क्या है दोस्तों? कार्बन। कार्बन यानी कहीं ना कहीं किसी जीव के अंश है। क्या है? जीव के अंश। कैसे? या तो किसी पेड़ पौधे के अंश है ना, और या किसी मृत जीवों के अवशेष है ना, तो भी पढ़ेंगे। तो अगर मान लो वन के या लकड़ी के या अपन पेड़ पौधों के अवशेष से बनेगा कोयला, और कोई जीव है ना, जैसे समुद्री जीव हो गया ना, जैसे मछली वगैरह, बहुत सारे जीव होते हैं, इनके अवशेषों से, इनके अवशेष, इनसे बनेंगे पेट्रोल, है ना, पेट्रोल बनेंगे। अभी बढ़ेंगे सारी की सारी चीज। अब आपको यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि भाई ये है ना, किसी न किसी जीवित स्ट्रक्चर यानी जीवित संरचना से बनेंगे। या तो पेड़ पौधे हो सकते हैं, या कोई ना कोई जीव हो सकता है कोयला और पेट्रोल के पीछे। अब क्या दोस्तों, कोयले की बात सुनो आप, और इसमें सबसे बात आपने मैंने कहा किसी न किसी जीव से बनेंगे, है ना, किसी न किसी जीव से बनेंगे, है ना, जीव से बनेंगे। और जीव क्या होंगे? मर के ही बनेंगे, है ना। यानी उन जीवों के मृत अवशेष, जीव और अस्म, यहाँ जीव आ रहा है, और अस्म यानी उनके मृत अवशेष, यानी मरने के बाद में क्या बन जाएंगे दोस्त?
कोयला बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? कोयला बन जाएंगे। ठीक है, तो यानी इन्हें कहेंगे जीवाश्म ईंधन। ईंधन क्या होता है? जो जलकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या दोस्त? जो जलकर ऊर्जा प्रदान करे, उष्मा प्रदान करे, वो क्या कहलाते हैं दोस्त? ईंधन। क्या कहलाते हैं? ईंधन। और ये जो ईंधन है, कौन से ईंधन है? जीवाश्म ईंधन। क्योंकि ये कहां से प्राप्त हो रहे? किसी न किसी जीव यानी मृत जीवों के अवशेष से प्राप्त हो रहे, इसलिए इनको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। एक तो ये परिभाषा हो गई जो पूछी जाती है। अब आगे आ रहा कोयले की कहानी दोस्तों। कोयला बनता कैसे? देखो बहुत सारे लाखों वर्ष पहले ना, यहाँ एक सीखने की बात बताऊंगा दोस्तों आपको। हाँ, जीवन में किस तरीके से अच्छा बन सकते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि बहुत लाखों साल पहले क्या हुआ होगा कि हाँ, जहां पर एक चीज बताओ, पेड़ पौधे वगैरह कहाँ होंगे? जहाँ आसपास नदियां वदियां होती है ना, जहाँ नदियां वदियां रहेगी, पानी वानी रहा होगा। अब वो जो पानी के समुद्र है मान लो, उनके नीचे क्या बहुत सारे पेड़ पौधे भी रहते हैं दोस्तों। आपने कभी देखा हो डिस्कवरी वगैरह में, देखना समुद्रों के नीचे बहुत सारी बताते हैं, उसके नीचे क्या होते हैं? पेड़ पौधे भी रहेंगे। और उन पानी के क्षेत्रों के आसपास बाहर भी पेड़ पौधे रहे होंगे। और कभी कभी क्या होता है, आपने देखा भूकंप आते हैं, कुछ ना कुछ धरती की मतलब लाखों साल लग जाते हैं दोस्तों। एक दो दिन, 2-4 साल, 2000 साल की बात नहीं है, लगभग 300 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं दोस्तों। तो 300 मिलियन वर्ष पूर्व की बात करें कि उस समय क्या होगा, धरती पे कुछ उलट पुलट हुई होगी। तो उस समय क्या होगा कि ये जो पेड़ पौधे हैं ना, ये दब गए दोस्त, और उन पे मिट्टी चढ़ती गई, और मिट्टी चढ़ती गई, वो जमीन में धंसते गए दोस्त। क्या हुए? जमीन में धंसते गए। अब जैसे जैसे उन पे भार बढ़ेगा दोस्त, अब तुम्हारे ऊपर मान लो, ए पप्पू तारो ऊपर कहीं करा, एक छोरो पटक दो, फिर दूसरो छोरो, फिर तीसरो छोरो, चौथो फिर नीचे दबर दो, मैरी ना मैरी, और साहब मर जाओ, सांस ही ना हो। बिल्कुल यही होता दोस्तों। जो पेड़ पौधे है ना, वो नीचे दब जाते हैं, और इतना दब जाते हैं, उनमें दाब बहुत अधिक लगता है। और जैसे जैसे पृथ्वी के गहराई में अपन जाएंगे ना दोस्त, उसमें गर्मी भी बढ़ती है, यानी उच्च ताप हो जाता है। तो उच्च दाब और उच्च ताप के कारण क्या होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं दोस्तों मर जाते हैं, और मर के क्या बन जाते हैं? कोयला बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं दोस्त? कोयला बन जाते हैं। अब क्योंकि कोयले में होता है कार्बन। क्या होता है दोस्त? कार्बन। क्या होता है? कार्बन, है ना। तो मृत जीव के किसमें रूपांतरित हो रहे? एक तरीके से देखें तो तत्व के रूप में कार्बन में। तो इस क्रिया को अपन क्या कहेंगे? कार्बनीकरण। अगर आपसे पूछ ले कि कार्बनीकरण क्या है, कि कार्बनीकरण है कार्बन का बनना। किससे बन रहे? मृत जीवों से, यानी मृत पेड़ पौधे या मृत जीवों से किसका निर्माण हो रहा है? कार्बन का। तो वो क्या कहला रहा दोस्त? कार्बनीकरण। कोयले की कहानी पसंद आई नहीं? इस प्रकार से कोयला बनता। और हमारे साथ एक बार थोड़ी देर पहले तो कोई ना कोई सीख वाली बात दो तो फटाफट। अरे बिल्कुल सही है दोस्त। देखो कार्बन है ना, कार्बन, कार्बन का ही कोयला बनता है दोस्त, और कार्बन का हीरा बनता है। आप ध्यान से समझना मेरी बात। और कोयले भी 4 प्रकार के होते हैं दोस्त। एक कोयला तो जो होता है ना पिट, वो बेकार सा होता है, यूं ही पत्थर, मतलब कम कीमतों में बिकता है दोस्त, उसकी कोई कीमत नहीं होती, बहुत अधिक। और एक कोयला होता है दोस्त एंथ्रासाइट, मतलब कहने का मतलब जो ज्यादा है ना तक गहराई में दबेगा, और जिसको ज्यादा समय लगेगा और ज्यादा तपेगा, वो आदमी क्या बनेगा? एंथ्रासाइट कोयला। और इस कोयले से भी आगे की चीज, आपने नाम सुना होगा हीरा रतन, जाना हीरे के नाम सुना ना, हीरे में भी दोस्त कार्बन ही होता है। क्या होता है दोस्त? कार्बन ही होता है। देखो एक तो कोयला है जिसको जला रहे हैं ना, वो भी कोयला, लेकिन उसको जलाने के काम में लेते हैं, जला के आप उसमें क्या प्राप्त कर रहे हो? ऊर्जा उसमें प्राप्त कर रहे हो, उसे ईंधन कहा आपने, बिल्कुल। और हीरा क्या करते हैं? किसी के सिर पे जड़ाते हैं दोस्तों, चमकदार रहता है, उसकी वैल्यू बहुत अधिक होती है। दोनों ही कार्बन से बनते हैं, दोनों ही इन्हीं पेड़ पौधों के मृत अवशेषों से बनते हैं, लेकिन हीरे के बनने में टाइम लगता है दोस्त, वो अधिक ताप सहता और ज्यादा गहराई में होता है, इसलिए वो हीरा बनता है। वही चीज कार्बन बनी, वही चीज कार्बन से क्या बना? कोयला बना, जो जल रहा दोस्त। और वही चीज कार्बन से क्या बनी? क्या बनी दोस्त? हीरा बनी। तो आपको कोयला बनना है, हीरा कोई बात नहीं, कोयले तो बनो कम से कम, हीरे तो आगे बनी जाएंगे ना, थोड़ी मेहनत करते रहो दोस्त, आप हीरे बन जाओगे, है ना। अब इसके बाद में दोस्त है ना, अब कोयला जैसे आप खानों में निकलता, आपने नाम सुना होगा कोयला किसमें निकलता? खानों, कोयले की खानों में। कई बार आग लग जाती है कोयले की खानों, कोई फिल्म आती है ना कोयले के ऊपर। हाँ, कोयले से बहुत सारे यूज होते हैं दोस्त। आप क्या क्या यूज होते हैं बताओ? हाँ सर, कोयलों से ना भी आपने बताया कि भाई उसको जला के आप उष्मा या ऊर्जा किसी से प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल दोस्त। और दूसरी सबसे खतरनाक चीज आपको बताऊं, आपकी जो बिजली बन रही है ना, लगभग 60%, 60% कोयले से बनती है दोस्त। किससे बनती? कोयले से। आप देखते हो चौमासा का टाइम, बारिश का टाइम हो ना, वो खाना में पानी भर जाओ दोस्त, कोयला की खाना में। अब कोयला ही खाना में पानी भर गया तो कोयलो तो इकट्ठो ही कोना, ज्यादा से ज्यादा 5-7 दिन को स्टोर रख ले। बिजली ने तो कोई स्टोर रखे कोना, अटिम कोयलो जड़ायो, उका कोयला में टरबाइन गुमार भाप कोयला और वही बना बिजली बढ़ावा, है ना। कोयले से क्या किया जाता है? उष्मा प्रदान, उष्मा से भाप बनाई, और भाप से वो टरबाइन घूमते हैं दोस्त। एक विधि है, थोड़ा से समझ लो इसको, है ना। तो कोयले से आप क्या बना रहे हो? बिजली बना रहे हो। क्या बना रहे हो? बिजली। हाँ, वो लगभग 60% बिजली बनते हैं। कि क्या बनती है दोस्त? 60%। हाँ, बिजली बनाने में कोयले काम आता है ना, ईंधन के रूप में।
और आपने नाम सुना होगा, पहले डामर के रोड बनते थे दोस्त, है ना, डामर के रोड, वो बनते थे कोल तार के, वो भी कोयले के उत्पाद ही। लेकिन आजकल जो रोड बन रहे हैं दोस्त, वो एक प्रकार के कोयला, जैसे कोयले का, एक कोयले का नाम तो क्या है, इंत्रा से एक नाम है, सबसे अच्छा कोयला है, जिसमें कार्बन की बहुत लगभग 95-98% मात्रा पाई जाती है। उससे थोड़ा कमजोर कोयला होता है, देखो बिटुमनी, फिर लिग्नाइट, फिर पिट होता है। तो जो बिटुमनी कोयला है ना दोस्त, जो भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये जो बिटुमनी कोयले की सड़कें बनती है आजकल, उसको गला के पिघला के जो बनाते हैं ना, ये बेकार से सड़कें जो आप देखते हो, ये बिटुमनी से बनती। पहले डामर की थोड़ी मजबूत बनती थी, लेकिन आप जैसे नालायकों की वजह से वो डामर बनाना बंद कर दिया। नालायकों साले उखाड़ उखाड़ के ले जाते थे उसको, आपके यहाँ बाल्टिया चपका बना है, ड्रम टूट गया, बाल्टिया टूट गया ना, चपका दो, तो गवर्नमेंट ने वो आपका काम ही खत्म कर दिया दोस्त। इससे क्या बनाने लगे, बिटुमनी की सड़कें बनाने लगे। अभी बात समझ में? हाँ, अब मैं इन चीजों को लिखा रहा हूँ, है ना। और एक चीज और सुन लो दोस्त, जो महत्वपूर्ण है, इनके जो कोयला जब खानों में निकलता है ना, इनके साथ कुछ और चीजें भी निकलती है, इसको कहते हैं उप उत्पाद, है ना। तो उसमें निकलता दोस्त, एक तो कोक, क्या निकलता है, कोक, और एक निकलता है कोल तार, क्या निकलता है दोस्त, कोल तार, और एक निकलती है दोस्त कोयला गैस, क्या निकलती है, कोयला गैस। अब यहाँ आप देखिए कोक जो है ना दोस्त, यहाँ एक प्रश्न पूछा जा जाता है, तुम्हें याद होना चाहिए। कोक जो है ना दोस्त, कोक वो कार्बन का शुद्धतम रूप है, कार्बन का शुद्धतम रूप। और मास्टर तू तो क्यों बार का हीरो शुद्ध रूप है, अरे बेटा वो क्या होता है दोस्त, वो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय रूप है ना, ये ए क्रिस्टलीय में आता है, वो थोड़ा क्रिस्टलीय है, तो बड़ी क्लासों में जाओगे तब समझोगे आप, तो वो भी शुद्ध है ये, और ए क्रिस्टलीय में ये शुद्ध है ना, शुद्धतम रूप, यानी इसमें कार्बन अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। अब जो कोलतार अभी मैंने बताया आपको, कोलतार से क्या बनाया जाता है दोस्त, सड़कें वड़कें बनाई जाती है ना, और कहीं पेंट वगैरह के भी काम में ये कोलतार आता है, अभी पढ़ेंगे इसके, वो मैं लिखा देता हूँ भी, है ना। और कोयला गैस तो जनरली गैस है दोस्तों, है ना, है ना। अब मैं इसको लिखा देता हूँ, है ना, एक बार तुम निकालो अपनी कॉपी किताब, अब मैं लिखा देता हूँ एक बार ये सारी चीजें जो जो इंपोर्टेंट है मैं लिखा रहा हूँ। हाँ दोस्तों देखो, मैंने लिख दिया है, जीवाश्म ईंधन की परिभाषा, कोयले का पूरा इतिहास, जो जो भी इंपॉर्टेंट है, और कोयले के उप उत्पाद, जिसके अंदर कोक, कोलतार और कोयला गैस। इसके अंदर दोस्तों ना, एक तो नाम बहुत महत्वपूर्ण है, नाम याद कर लेना कोयले के उप उत्पाद के, एक कार्बनीकरण की परिभाषा, और कोक का एक चीज याद रख लेना, कार्बन का शुद्धतम रूप, ठीक है। और कोल तार के दोस्त आप उपयोग जरूर याद करके जाना, क्योंकि इसके उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जिसमें एक जो नेप्थलीन की गोलियां बनाने में जो उपयोग है ना, और एक सड़क निर्माण भी इसमें लिख लेना, और एक कोयला गैस, केवल नाम याद करने हैं बाकी के। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूं। अब अगली बात करते हैं पेट्रोलियम की। हाँ देखो, अब अपन पढ़ेंगे, तो कोयले के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया बढ़िया से ना। अब पेट्रोलियम की बात करते हैं, किसकी बात करें दोस्तों, पेट्रोलियम की। हाँ, पेट्रो यानी पेट्रो होता है दोस्त चट्टान, ठीक है, और ओलियम यानी तेल, यानी ये क्या होता है, चट्टानों के बीच में से निकाले जाते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम का मतलब केवल पेट्रोल ही नहीं होगा दोस्त, पेट्रोलियम पदार्थ का मतलब उसमें पेट्रोल भी आएगा, ठीक है, और उसमें डीजल भी आएगा, है ना, और उसमें आपके बाकी और भी पढ़ेंगे अपन को, है ना, बॉम्ब वगैरह सब आते हैं इसके अंदर, तेल गैस इसके अंदर सब आते हैं। अब पढ़ते हैं, देखो अब इसके अंदर होता क्या, देखो दोस्तों, जैसे कोयले की कहानी, इसकी भी कहानी कि जैसे जीव है ना, समुद्री जीव भी बताया आपको कि वो क्या करते हैं, समुद्रों के अंदर कभी न कभी उनकी सबकी आयु ने, अरे तू भी मेरी, मैं मेरू, सब मेरे यार, तू भी मेरी, बहुत लाखों साल पहले क्या हुआ होगा दोस्तों, कि ये जैसे समुद्र है, ये समुद्र है दोस्तों, इस समुद्र के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर ये जीव है ना दोस्त, ये जीव यहाँ पर मर गए। मतलब मैं छोटे से एरिया की बात बता रहा हूँ, यहाँ बहुत बड़े बड़े एरिया में चीजें घटना घटित हुई है ना, लाखों टाइम लगा इसको। अब धीरे धीरे क्या हुआ, मिट्टी इस पर जमती गई, मिट्टी जमती गई दोस्तों, मिट्टी जमती गई, इस प्रकार से क्या हुआ दोस्तों, मिट्टी इस पर क्या होती गई, जमती गई। अब जैसे ही इन पे मिट्टी जमती गई, जमती गई, जमती गई, अब ये क्या हो गए दोस्तों, नीचे के जो ये बेचारे जीव थे ना, जीव, अब ये जीवों का निकल गया तेल। क्या निकल गया दोस्तों, तेल निकल गया। हाँ, ताने भी दबा दे, तेल कटा निकला, हाँ साहब सांस कट जाओ, वो जीव बेचारे मर गए, और मर गया, उनका क्या निकल गया, तेल निकल गया, वो भी कार्बन की है ना। तो उनसे क्या निकल गया, अच्छा पेड़ पौधों से तो क्या बने, कोयला, और इन जीवों से, है ना, समुद्री जीवों से क्या बने, साफ पेट्रोलियम। इसलिए आज भी पेट्रोल है ना दोस्त, कहाँ निकलता है, पेट्रोल और कोयला। आप पृथ्वी पे सर्च मार लेना दोस्तों, मैंने क्या बताया कि जहां नदियां हैं वहीं आसपास पेड़ पौधे रहे होंगे, है ना, समुद्र रहे होंगे, और ये समुद्रों के अंदर निकल रहा है। तो जहां पर समुद्र या तो अभी समुद्र है, वहां पर आपको पेट्रोल मिलेगा, है ना, जैसे मुंबई हाई वाला इलाका है ना, मुंबई के आसपास वाला, और या फिर आज के समय में जहां रेगिस्तान है, वो यो कई बात हुई साहब, रेगिस्तान में पहाड़ी कई तालुक,
रेगिस्तान में तो पानी ना हो, यही तो कॉन्सेप्ट है बेटा। आप हड्डियों ही फैली जहाँ पृथ्वी पर 33 सागर हो, आपको जो थार को जो मरुस्थल है ना वो 33 सागर को सूख गयो वो जगह जो फाड़ी हो ना दोस्त। अपना भी खेवाना कि भगवान राम जी की क्रिया कहा वो जो उनको ने सीता जी को लाने के लिए जो समुद्र देव जी से प्रार्थना की थी, 3 दिन राम जी ने क्या कहा था कि भाई हमें रास्ता दे दो, तो उन्होंने नहीं माना। 3 दिन उन्होंने तपस्या की, अभी राम जी को गुस्सा आ गया, बोले विनय ने मानी जलधिजड़ गए 3 दिन बीत होए राम सगो तब भय भी न होए न प्रीत। तो फिर उन्होंने भय दिखाया दोस्त और तीर चलाया कि तेरे को सुखा दूंगा। तो समुद्र देव जी निकल के आए, समुद्र देव जी ने कहा अरे माफ करो साहब, आपका ही कर्म कर रहे हैं हम, तो आप तो भगवान हो, हम समुद्र जी रास्ता कैसे दे सकते हैं? कि बोले कोई बात नहीं बताओ। तो उन्होंने तरीका बताया वैसे ऐसे पुल बना लो, ठीक है। बोले अब ये तो रामबाण है, ये तो वापस तर्कस में नहीं जाएगा, काम करके लौटेगा, तो कोई बात नहीं। राजस्थान के अंदर, राजस्थान है अपना, हाँ राजस्थान है महान, उधर क्या है समुद्रों के अंदर राक्षस छिपे हुए, उधर छोड़ दो, तो उधर बाण छोड़ दिया तो वो समुद्र क्या हो गया दोस्तों, सूख गए। पौराणिक बात है ना, लेकिन वास्तव में वहां पे क्या था, आज के टाइम पे जहां जहां रेगिस्तान देखते हो ना, वहां पे एक टाइम पे समुद्र था दोस्तों। क्या था वहां पे? समुद्र। और जहां पे समुद्र था तो वहां पर पेड़ पौधे भी होंगे और वहां पर जीव जंतु भी होंगे। तो आज के टाइम पे वो सूख गए, लेकिन एक टाइम पे वहां क्या समुद्र था ना। और ये सब दबे हुए जो अवशेष है ना, वहीं से आपको आसपास आप सर्च कर लेना दुनिया के, चाहे सऊदी अरब, दुनिया के जहां तेल है वो क्या, या तो समुद्री इलाके या आज रेगिस्तान है। अपने भी राजस्थान में पेट्रोल कोयला वगैरह कहाँ मिलता है? आपको पश्चिमी राजस्थान के अंदर मिलता है जहाँ रेगिस्तान है। और दुनिया भर की बात करें तो सऊदी अरब, ईरान, इराक, अमीरात, ये सबके सब आप जानते हो कि ये क्या है, रेगिस्तानी इलाके है ना, वहां पर ये चीजें मिलती है। तो ये मैंने बताई आपको पेट्रोल की कहानी, क्या बताई? पेट्रोल की कहानी है ना। अब इसके अलावा दोस्तों इसमें और कुछ नहीं है, एक तो क्या है प्राकृतिक गैस की बात की जा रही है, एक नाम याद रख लेना आप, इसको यही लिख लेना, तो मैं बता दूंगा आपको। CNG, क्या नाम है? CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या नाम है दोस्तों इसका? ये याद रख लेना, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इंग्लिश में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यानी प्राकृतिक गैस को क्या किया जाता है? कंप्रेस में दबाया जाता है और सिलेंडरों में भर दिया जाता है। क्या काम में आती है दोस्तों ये? हाँ, गाड़ियों के अंदर ईंधन के रूप में काम में आती है। और कई लोग होते हैं जो LPG भी काम में लेते हैं, लेकिन सरकार उसका विरोध करती है। क्यों? क्योंकि दोस्त ये क्या होता है, आग कम पकड़ती है ना, आग कम पकड़ती है, लेकिन LPG ना चिंगारी से, चिंगारी की आग को पकड़ लेती है दोस्त। इसीलिए गाड़ियों में अगर कभी आग लग जाए तो इसमें बचने की संभावना, लेकिन LPG सिलेंडर लगाओ और वहां पर अगर आग लग जाए ना, तो अगर आप मान लो आप बैठे हो ना, तो आपकी हड्डी ही बचेगी, कुछ नहीं बचेगा, पूरे जल के खत्म हो जाओगे, 1 सेकंड का टाइम नहीं मिलेगा आपको बचने के लिए। आ गई बात समझ में? तो इसके अलावा इसमें ज्यादा कुछ नहीं है जो। और पेट्रोल की कहानी के अंदर यहाँ जो बात आई, देखो ऊपर ही ऊपर क्या रहेगा, कभी कभी इस तरीके से छोटा मोटा प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर आपका तेल मिला है ना, तो उसमें अपन बात करें पेट्रोलियम पदार्थ, तो ऊपर ही ऊपर हल्की होने के कारण गैस क्या रहेगी, ऊपर रहेगी, और उससे नीचे क्या रहेगा दोस्त, पेट्रोल रहेगा। और पेट्रोल से भारी कौन है दोस्त? डीजल। कौन है दोस्त? डीजल। इस प्रकार से इससे भी भारी कौन है दोस्त? केरोसिन। तो ये इससे क्या होता है कि भारी भारी चीजें नीचे रहती है, ऊपर हल्की हल्की चीजें रहती है। इनके तेल के कुएं बनाकर इनको बाहर निकाल दिया जाता है। कभी प्रश्न नहीं पूछेंगे इस तरीके से, केवल ये जरूर याद रख लेना आप और इनका उपयोग याद रख लेना। और कोयले से जो मैंने बताया 2-3 प्रश्न बनेंगे, ठीक है दोस्तों। छोटा सा चिन्नू मुन्नू सा पाठ है, 1-2 नंबर के प्रश्न आ जाए, 2-3 नंबर के तो भी काफी है, 2 नंबर के। ओके दोस्तों, ओके, जय सिया राम।